जितने भी हमारे जेकेपी कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। एग्ज़ाम में जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं आज मैं वो आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा, ताकि आप आने वाले एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सको। किस तरह आप एग्जामिनेशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम, और कम टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चंस किस तरह करेंगे वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। वीडियो को आप जरूर एंड तक देखते रहें और लास्ट में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें और साथ में एक कमेंट भी आप जरूर लिखें। तो चलिए जी दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर की। तो दोस्तों जब हम पेपर की बात करते हैं तो आपका पेपर दो तरीके से सेट किया जा सकता है और दोनों तरीकों में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह आपका एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों जैसा मैंने पहले ही कहा कि आपका जो एग्जामिनेशन पेपर है उसको दो तरीकों से सेट किया जा सकता है। एक है मिक्स्ड टाइप पेपर और दूसरा है सेक्शन वाइज पेपर टाइप। दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका पेपर मिक्स्ड टाइप का आता है तो उसको आप किस तरह अटेम्प्ट करेंगे, या अगर आपका सेक्शन वाइज टाइप पेपर आता है तो उसको आप किस तरह अटेम्प्ट कर सकेंगे। और यहाँ पर अगर आपको तुक्का लगाने की भी नौबत आई तो वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों जब हम पेपर को सॉल्व करने की बात करते हैं तो इसमें आप याद रखेंगे 100%, 50% और 0%। इसका मतलब है कि आपको आपका जो पेपर है वो 3 राउंड्स में करना होगा। पहले आप वो क्वेश्चंस लेंगे, पहले आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो आपको 100% आते हैं, यानी जिनका आपको बिल्कुल आंसर 100% पता है। दोस्तों जब आप अपना क्वेश्चन पेपर खोलेंगे और आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, जो ही आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, अगर आपको उसका आंसर 100% पता है तो आप क्या करेंगे, आप उस क्वेश्चन के ऊपर टिक मार्क जो है वो लगाएंगे, मतलब ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। अगर आपको इसका भी आंसर 100% पता है तो आप इसको अटेम्प्ट करेंगे और इसके ऊपर आप एक साइन डालेंगे, मतलब टिक लगाएंगे, मतलब मैंने ये कंप्लीट किया। इसके बाद फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आप दो ऑप्शंस के दरमियान में फंस जाते हैं, जहां पर आपको लगता है कि ए भी सही है और बी भी सही है। इस क्वेश्चन के ऊपर आप रुकेंगे नहीं, बल्कि यहाँ पर आप इस क्वेश्चन के ऊपर एक साइन डालेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्टार जो है डालता हूँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दो ऑप्शंस मुझे सही लगती हैं। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसके ऊपर आप स्टार डालेंगे और फिर आगे वाले यानी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को पढ़ेंगे और देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपने अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा, तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने के बाद अगर आपको इसका आंसर 100% पता है तो आप इसको अटेम्प्ट करेंगे और इस क्वेश्चन के ऊपर टिक डालेंगे, मतलब मेरा ये क्वेश्चन हो गया। और इसके बाद आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब जब आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा, 7 पढ़ा, या जो भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा। अब जब आप क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं पता, आपने ये क्वेश्चन कभी देखा भी नहीं है, आपको इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं पता, आप क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन के ऊपर क्रॉस डालेंगे और इस तरह के क्वेश्चन को फिलहाल आप अटेम्प्ट करने की कोई भी कोशिश नहीं करेंगे और इस क्वेश्चन को आप लीव करेंगे और फिलहाल के लिए आप आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को लीव करने के बाद आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आएंगे। फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा और क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने के बाद अगर आपको वो आता है तो आप उसको अटेम्प्ट करेंगे और इसके ऊपर टिक वाला साइन जो है वो लगाएंगे। फिर आप इसी तरह बाकी क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, अगर आता है तो टिक डालेंगे, अगर नहीं आता है तो क्रॉस करेंगे, अगर 50-50 का आपको लगता है तो उसके ऊपर आप जो है स्टार का साइन डालेंगे या अपने हिसाब से कोई भी साइन उसके ऊपर आप डाल सकेंगे। और इससे अब क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस तरीके से अब क्या होगा दोस्तों, यहां पर जो ये 100% वाले क्वेश्चंस हैं इनको करने में आपको 10 या फिर 15 सेकेंड ही लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 15 सेकंड के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो 120 क्वेश्चंस को करने में आपको सिर्फ 30 मिनट ही लगेंगे, यानी पहले 30 मिनट में आप उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे जो आपको बिल्कुल 100% पता है।
तो दोस्तों ये हुई बात राउंड 1 के बारे में। उसके बाद आप राउंड 2 करेंगे। तो राउंड 2 में आप क्या करेंगे, आप स्टार वाले क्वेश्चंस पे आएंगे, यानी जहां पर आपको 50-50 वाला ऑप्शन मिलता है। दो ऑप्शन के दरमियान में आपको लगता है ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है। दोस्तों चूंकि आपने ऑलरेडी क्वेश्चन आधा घंटा पहले पढ़ा होगा और उसके बाद आपको पता ही है कि जो जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पढ़ने के कुछ टाइम बाद हमें याद आता है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। क्योंकि आधा घंटा गुजर चुका होगा और आपने आधा घंटा पहले ये क्वेश्चन को एक बार पढ़ा होगा, तो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर आप रिकॉल कर पाए, यानी आपको याद में आया होगा। अक्सर आप देखते हैं कि जब आप किसी बात को याद करने की कोशिश करते हैं तो कुछ टाइम पहले वो याद नहीं आता, लेकिन जो ही कुछ वक्त गुजरता है तो थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद आप उस बात को याद कर पाते हैं या ये वो बात आपको याद आ जाती है। तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि जब तक राउंड 1 खत्म हुआ होगा उस टाइम तक ये जो इसका आंसर है, ये 50-50 का आंसर, वो आपको याद आ गया होगा। दोस्तों ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है कि जल्दी जल्दी से हमें बात याद नहीं आती, लेकिन जो ही थोड़ा सा वक्त गुजरता है तो उसके बाद दिमाग उस बात को याद कर पाता है। तो यहां पर चांसेस ये बनते हैं कि ये जो आंसर है ये आपको याद आ जाए और उसके बाद आपको जो सही आंसर लगेगा या जो आप याद कर पाए तो उस हिसाब से आप ये जो 50-50 वाला ऑप्शन है तो उसको आप अटेम्प्ट करेंगे। तो यही प्रोसीजर आपका आगे रहेगा। जहां जहां पर भी आपने स्टार लगाया होगा उन सारे क्वेश्चंस के ऊपर आप जाएंगे और उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो इस तरह आपका राउंड 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप बढ़ेंगे राउंड 3 पे, यानी जहां पर आपने क्रॉस का साइन लगाया होगा। तो इसके बाद आपका आता है राउंड 3। तो दोस्तों यहाँ पर आप याद रखेंगे कि जब आप राउंड 1 करेंगे और राउंड 2 करेंगे, अगर आपको राउंड 1 और राउंड 2 में लगता है कि आपने सेफ स्कोर किया, आप सेफ जोन में हैं, तो आप उन क्वेश्चंस के ऊपर जहां पर आपने क्रॉस का साइन लगाया है, यानी जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आप इन वाले क्वेश्चंस को राउंड 2 और राउंड 1 में सेफ स्कोर के बाद अगर आपको लगता है तो इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता ही है कि अगर आप गलत क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग है और इससे आपका जो सेफ स्कोर जो आपने किया होगा उसमें फिर आपकी डिडक्शन हो जाएगी। बेहतर यही रहेगा कि आप फिर राउंड 3 में जो भी क्वेश्चन आपने लीव किए हैं, जहां पर आपका क्रॉस लगा है जिन क्वेश्चंस के ऊपर, तो उनको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप रेस में नहीं है, आपका स्कोर जो है वो सेफ नहीं है, अब मुझे यहां पर राउंड 3 को भी अटेम्प्ट करना होगा, यानी मुझे उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी जिनका आंसर मुझे नहीं पता, यानी अब आप तुक्केबाजी पे आएंगे। आप गेस करेंगे और आंसर लिखेंगे, फिर वो सही हो या गलत हो। अब आप तुक्का कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तुक्का लगाने से पहले मैं आपको जो दूसरा टाइप है पेपर का, अगर उस टाइप से आपका पेपर आता है, यानी टाइप सेकंड, सेक्शन वाइज अगर आपका पेपर आता है तो उसको आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो दोस्तों जो दूसरा टाइप पेपर का हो सकता है वो हो सकता है सेक्शन वाइज, और सेक्शन वाइज में आपका जो पेपर होता है उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के पहले क्वेश्चंस दिए गए होंगे। फॉर एग्जांपल पहले इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे, उसके बाद मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस दिए गए होंगे, उसके बाद जीके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस दिए गए होंगे और उसके बाद फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के क्वेश्चंस दिए गए होंगे। तो यहाँ पर अगर पेपर इस तरह से सेट किया गया होगा तो इस पेपर को आप किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो स्ट्रेटजी अपनाएंगे वो आप अपनाएंगे इस हिसाब से कि जिस सेक्शन के ऊपर आपका ज़्यादा होल्ड होगा तो आप सबसे पहले उसी सब्जेक्ट के उसी सेक्शन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप पहले कंप्यूटर पे आएंगे, उसके बाद अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप उसके बाद इंग्लिश पे आएंगे और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट वाला स्ट्रांग रहेगा
फिर आप उसके ऊपर आएंगे। फॉर एग्जांपल जीके आपका तीसरा फेवरेट है, और उसके बाद अगर आपका लास्ट में आप उस पोर्शन पे आएंगे जो कि आपका लीस्ट स्ट्रॉन्ग या फिर लीस्ट फेवरेट रहेगा। तो अब मसला है कि आप जब इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आएंगे जो आपका सबसे फेवरेट है या सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें आप क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करेंगे। दोस्तों स्ट्रेटजी बिल्कुल वही रहेगी, 100%, 50% और 0%। फॉर एग्जाम्पल आपका कंप्यूटर सबसे फेवरेट है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप कंप्यूटर पे आएंगे और यहाँ पर सबसे पहले वही क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे जो आपको 100% आते हैं। जो फिर जहाँ पर डाउट है तो उस पर आप स्टार लगाएंगे, जो नहीं आते हैं उस पर आप क्रॉस लगाएंगे। और इसको करने के बाद जल्दी जल्दी से करने के बाद आप अपने नेक्स्ट वाले फेवरेट सेक्शन पे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका इंग्लिश है, यहाँ पर भी आप इन क्वेश्चंस को जिनको 100% आपको आंसर पता है तो उनको करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट वाले फेवरेट और उसके बाद नेक्स्ट वाला जो आपका रहेगा तो उस पे आप इसी तरह से करेंगे। इसमें भी ये होगा जो आपको क्वेश्चंस 100% पता है चारों सेक्शंस में से, उनको आप बिल्कुल आधे घंटे में जो है खत्म कर सकेंगे। मैथ के सारे क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो आप एक ही राउंड में खत्म करेंगे। कंप्यूटर में जितने भी आते हैं वो आप जल्दी जल्दी से खत्म करेंगे। जीके में जितने भी आते हैं वो आप जल्दी जल्दी से फिर खत्म कर पाएंगे। फिर इसी तरह आप दूसरा राउंड करेंगे जहां पर आपने स्टार का साइन डाला होगा 50-50% वाला, और उसके बाद आप 0% वाले पे आ जाएंगे। अब मसला है कि अगर आपको तुक्का लगाने की नौबत पड़ी तो तुक्का आप किस तरह लगाएंगे। हालांकि ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि आपने बिल्कुल भी सेफ स्कोर नहीं किया तो उस हालत में अब आप क्या करेंगे। दोस्तों जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं या जो भी एग्ज़ाम में आता है, क्वेश्चन आता है, लाइफ में कभी कभी या कभी ना कभी हमने उसके बारे में सुना होगा या फिर पढ़ा होगा। तो कुछ ना कुछ या फिर थोड़ा सा ही हमने उसके बारे में कभी सुना होगा, कभी देखा होगा या फिर कभी खुद भी पढ़ा होगा। तो अब ऐसे हालत में हम क्या करें। दोस्तों जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शंस होंगी। तो जो ही आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को ठीक पढ़ने के बाद जो भी आपके मन में जो भी ऑप्शन आपका मन बोलता है ना, उसी के ऊपर आप टिक करेंगे। ये तुक्का है, याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई क्वेश्चन पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा और उसके फौरन बाद जो मेरे मन में आता है कि इसका सही आंसर क्या है तो मैं वही लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे मन में आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो मैं उसी को टिक करूंगा। लेकिन दोस्तों मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, तुक्केबाजी रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपका सेफ स्कोर बनता है तो आप बिल्कुल भी तुक्केबाजी नहीं करेंगे। दोस्तों अब लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा जो कि रीजनिंग या फिर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं। मेरी सभी से रिक्वेस्ट यही रहेगी, जो आपका रीजनिंग या फिर मैथमेटिक्स का पोर्शन होगा उसको आप लास्ट में ही करें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि देखा ये गया है जो आपका मैथ्स या फिर रीजनिंग का पोर्शन रहता है वो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है एग्जामिनेशन में, और कभी अगर आप थोड़ा सा भी कहीं पर गलती कर जाओ तो वो आपके 5 मिनट 4 मिनट ले ही जाता है एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बेहतर यही रहेगा कि पहले आप उन सारे क्वेश्चंस को करो जो आपके लिए ईजी रहेंगे करना, जहां पर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े। तो बेहतर यही रहेगा कि मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन आप लास्ट में ही करो। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, ताकि आपको फेसबुक पेज पर भी डेली वीडियोज़ अपडेट्स नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दोस्तों अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी तरफ से आप सभी को आपके एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर एवरीवन।